पोजीशंस पे आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट है फरवरी की। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि किस कॉलेज से वैकेंसी आई है, जहाँ पर आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, फ्रेशर्स जिनके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस है वो इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी 40,000 से 85,000 के बीच में आपको पर मंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए इसके डिटेल्स देख लेते हैं कि किन किन पोजीशन पे वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी ज्वाइन कर ले। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो ये देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। ठीक है, यहाँ से ये वैकेंसी निकल करके आ रही है, जो कि सेक्टर 3 द्वारका न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके लेटेस्ट होम सेक्शन पे जब जाएंगे आप, वहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट फॉर, ठीक है, नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सारे लिंक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम अभी इस पर क्लिक करके आपको शो करते हैं। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपको शो होगी। तो एडवर्टीजमेंट को सबसे पहले ओपन करते हैं कि किन किन पोजीशंस पे वैकेंसीज हैं, उनको ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ आ चुका है और इसमें ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द वेरियस पोजीशंस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन द कॉलेज। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 12th मार्च। तो याद रखिएगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 रहने वाली है और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी 12 फरवरी 2025 को ये पब्लिश हुआ है। उस समय से 2 सप्ताह के बाद तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 12 मार्च 2025 तक। ठीक है, और बाकी डिटेल्स अभी हम आपको शो करते हैं। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट का डिटेल है। अब इसके बाद आते हैं फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी डिटेल्स। तो सेकेंड लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वैकेंसी डिटेल्स की लिंक देख लेते हैं। तो ये आपके सारी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग परमानेंट नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो परमानेंट पोजीशन होने वाली है इन द पे लेवल एज पर द 7th CPC, जिसमें सबसे पहला पोजीशन आपका सेक्शन ऑफिसर का रहेगा, जो कि पे लेवल 7 का पोस्ट होता है। और इसमें अधिकतम उम्र सीमा आपकी यहाँ पर 35 साल है, और जिसमें यूआर कैटेगरी में मात्र एक वैकेंसी है और टोटल वैकेंसीज भी 1 है। तो एक वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट आएगा, पे लेवल 7 का पोस्ट रहता है, जिसमें आपका बेसिक पे आप जानते होंगे, इसमें आपका बेसिक पे होता है 47,000 के आसपास। नंबर 2 पोजीशन है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर में ये वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, पे लेवल 6 का पोजीशन रहेगा ये। और इसमें कुल मिलाकर 4 वैकेंसी है आपकी, जिसमें 2 OBC कैटेगरी में है, एक आपका PWBD कैटेगरी में है और एक आपका UR कैटेगरी में है। कुल मिलाकर के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 4 वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट में कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 वैकेंसी है आपकी, जिसमें देखिए 2 वैकेंसी आपकी आ रही है OBC कैटेगरी में, एक वैकेंसी UR कैटेगरी में, एक वैकेंसी EWS कैटेगरी में और एक वैकेंसी आपकी PWBD कैटेगरी में। कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट के पोजीशन पे होगी। सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसे भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद नंबर 4 देखिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, और यहाँ पर आपके 2 वैकेंसी आ रही है, एक आपका PWBD सेक्शन में और एक आपका OBC कैटेगरी में। उम्र सीमा आप सबके लिए देखते चलेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। ठीक है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। ठीक है, तो लैबोरेटरी अटेंडेंट की कुल मिलाकर की 12 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें एक वैकेंसी आपका EWS में है, एक आपका PWBD में है, एक ST में है, 2 SC में है, 3 OBC में है, 4 UR में है। ठीक है, कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी UR कैटेगरी में है। ये पे लेवल 1 का पोस्ट होने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 30 रहने वाली है आपकी। और इनके लिए आपके यहाँ पर क्या क्या जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो पोजीशन है, इसमें आप देखिएगा तो एक आपका किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो जैसे बॉटनी में आपकी एक वैकेंसी PWD सेक्शन में, केमिस्ट्री में एक वैकेंसी UR OBC और SC कैटेगरी में, और एक EWS कैटेगरी में 4 वैकेंसी हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है। देन आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट में है। कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी वैकेंसी है, कुल मिलाकर के 2 आपने देखा। ठीक है, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी अभी आपको शो करेंगे। सारी चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। लास्ट डेट एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, 12 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट रहने वाला है। लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी जानकारी की मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
तो फिर से एक बार वेबसाइट पे वापस आएंगे और यहाँ पर जब वेबसाइट पे आते हैं तो वहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिंक शो होगी जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, और यहाँ पर देखिएगा आपको 4th नंबर का लिंक जो है क्वालिफिकेशन का है। तो पहले हम क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, देन हम बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर अभी हमने क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर PDF ओपन कर दिया है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आपका यहाँ पर जो सबसे पहला पोजीशन आपका सेक्शन ऑफिसर का पोजीशन था, जिसमें लिए आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। और डिज़ायरेबल में आपके पास कुछ और भी कंडीशंस है यहाँ पर, जैसे कि डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ये सब अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी चलेगा। डिज़ायरेबल कंडीशंस है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ध्यान में रखिएगा, ग्रेजुएशन चाहिए जस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 2 आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। BE BTech आपके पास CSIIT में होना चाहिए, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, यानी तो MSc CSE में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, यानी तो MCA हो विद 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। BE BTech है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पर। नंबर 3 देखिएगा जो कि जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट था, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 साल थी। यहाँ पर आपके पास जस्ट 12th होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर अगली बात करते हैं सीरियल नंबर 4 लाइब्रेरी अटेंडेंट की। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लास 10th आपने पास कर रखा हो, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे देखिएगा तो यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें आपकी यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 30 ईयर्स रखी गई थी। 10th आपने पास कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर के लिए बात करें तो यहाँ भी आपने 10th का रखा हो, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, यानी आपके 10th में साइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी जो कि काफ़ी बेसिक मांगी जा रही है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जरूर से जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। नहीं अप्लाई कर सकते तो आप शेयर कीजिएगा उन कैंडिडेट्स के साथ जिनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है और आप उनके परिचित हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, देन हम मूव करेंगे इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट, जो कि आपके यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग होने वाला है, किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो पहले एक रिटन टेस्ट तो जरूर ही होगा आपका यहाँ पर। UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ठीक है। और अपर एज लिमिट आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, जिसमें रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन, इन सभी को यहाँ पर छूट मिलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये सारी सुविधाएं भी आपको देखने को मिलेगी, अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं और भी जो जानकारी, अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल आल्सो बी रिलैक्स्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड विच, ठीक है ना। इस तरीके से और भी कुछ रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। और जो क्लोजिंग डेट है इस कैलकुलेशन की वो है आपकी 12 मार्च 2025। इस दिन से आपको यहाँ पर उम्र सीमा का कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर डिटेल बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये फीस है, OBC NCL EWS वुमेन सभी के लिए 800 है, SC ST PWD के लिए 600 है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, ये आपको कैटेगरी के लिए आपको सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। आपको जैसे EWS से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने मेंशन कर ली है। आप देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैंडिडेट्स फ्रॉम PWBD कैटेगरी कैन सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड एज वेल, ठीक है। जो PWBD कैटेगरी के हैं वो अपना ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोई क्वेरी है तो इसको ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, वहाँ पर आपको बाकी जानकारी देखने को मिलेगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि कैसे पेपर होगा आपका, पेपर में किससे प्रश्न आएंगे और आप सिलेक्शन इसमें कैसे ले सकते हैं। देखिए दिल्ली में आपकी वैकेंसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर जॉब आपकी काफ़ी अच्छी होगी। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर के पोजीशन पे कि आपकी यहाँ पर क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर पेपर 1 होगा जो कि MCQ टाइप होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 150 प्रश्न आपकी पूछे जाएंगे। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। कुल मिला के 500 नंबर का आपका पेपर है। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपके प्रश्न आएंगे तो कहाँ से आएंगे। जैसे पेपर 1 में जो MCQ टाइप क्वेश्चंस आने हैं उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज टेस्ट आपका 40 मार्क्स का होगा 80 मार्क्स के लिए।
और डिस्क्रिप्टिव आपका जो होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है, ये आप जानते ही हैं। और सभी के लिए सिलेबस भी आपको यहाँ पर पेपर 1 के लिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आपके जो 200 नंबर का जो पेपर आना है वो आपका कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, जैसे कि आपका बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, 30 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के ईच, ठीक है। और उसके बाद 100 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ये आपको मेंशन करना होगा, 20 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, 100 मार्क्स में आपको यहाँ 100 वर्ड्स में आपको यहाँ पर आंसर लिखने होंगे। इंग्लिश हिंदी के आपके क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के। सिचुएशन टेस्ट ऐसे आ सकता है यहाँ पर, जो कि वेयर द कैंडिडेट्स रिएक्शन वुड बी सॉट ऑन ए गिवन सिचुएशन टेस्ट केस, ठीक है। तो उसमें आपका रिएक्शन कैसा होगा, तो 25 मार्क्स का आएगा, 200 वर्ड में आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस एंड पैकेजेस, इसमें 25 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा कुल मिला के, और ऐसे आपका 50 नंबर का एक आएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। कुल मिला के 500 वर्ड्स का ये आपको लिखना होगा ऐसे। कुल मिला करके ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपका प्रश्न होगा, जिसमें आप आंसर देना चाहे आप दे सकते हैं। द क्वेश्चन जो आपका होगा लेवल वो आपका डिग्री या डिप्लोमा लेवल का होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 45% रहेगा। सेपरेटली दोनों पेपर में 45% अंक आपको लाने ही होंगे फॉर द यूआर कैटेगरी एंड 40% फॉर द ओबीसी एंड 35% फॉर द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। इसके ऊपर जो भी आएंगे तो 30 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जितने भी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 30 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट विल बी इवेलुएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 क्वालिफाई कीजिएगा, देन ही आपका पेपर 2 यहाँ पर चेक होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहने वाला है। मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो दोनों पेपर के बेसिस पर सेपरेटली बनेगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होना है आपका वो दोनों पेपर के बेसिस पे होना है, तो दोनों पे ही आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन बी बीटेक आप रखते हैं तो आप इसके लिए देख सकते हैं, इसके लिए भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यहाँ पर आपको किससे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका पेपर 1 MCQ होगा, 2 घंटे का समय, 300 मार्क्स के लिए 150 प्रश्न। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 150 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद एक स्किल टेस्ट भी होगा 1 घंटे के लिए, और ये 50 मार्क्स का होगा। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन 30 मार्क्स, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो इसमें आप जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर जनरल, उसके बाद हम बात कर लेंगे थे, ठीक है। इसके लिए सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, जो कि 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और पेपर 2 आपका जो होगा एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसमें पूछा जाएगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कुल मिलाकर के दोनों पेपर मिला के 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, जिसमें पेपर 1 में आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, 200 नंबर 200 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग 3 चीज़ें आएंगी, 100 मार्क्स के लिए होगा ये। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में आपका ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग आपका 35 वर्ड पर मिनट का रहने वाला है, जो कि आप आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट के लिए। आप यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये सबका मेरिट पे कोई असर नहीं होता है, तो जस्ट आपको 35 वर्ड पर मिनट की आपको यहाँ पर स्पीड अचीव करनी है, ठीक है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा MCQ पेपर में। मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर कैसे बनेगी उसकी जानकारी आप यहाँ पर दिया गया है। विल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पेपर 1, पेपर 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो ही पेपर 2 चेक होगा, और स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी कंबाइंड स्कोर पे बनेगा पेपर 1 और 2 दोनों के, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट क्या है इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आपको पैटर्न मेंशन किया हुआ है, इसको भी एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। तो अच्छा वैकेंसी अच्छी है, इसको आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके मांगे जा रहे हैं। चलिए सॉरी एग्जाम पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था, सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर मेंशन, कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, पासवर्ड, देन आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। लिंक आप देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है हम, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके लिए आवेदन करना है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू सो मच।